हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना मुदगल। तो जैसा कि चैनल पर आपको ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती रहती हैं, तो आज की चर्चा है कि एग्ज़ाम रूम मिस्टेक, यानी एग्ज़ाम रूम में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, पेपर सॉल्व करते समय कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, जिससे कि आप मतलब अच्छा पेपर करते हुए भी और आपसे पेपर या तो छूट जाता है, खूब अच्छे से पढ़ाई करते हुए भी, खूब मेहनत करते हुए भी, और आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो। कौन कौन सी गलतियाँ हैं, सभी पर चर्चा होगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आप, ठीक है, जब भी आप पेपर देने के लिए जाएं तो आप अपने एडमिट कार्ड को सबसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। और उसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही आपको अपनी चीज़ें ले जानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो सबसे पहला है कि आपको क्या करना है, आपको ठीक है, अपने सेंटर पर, ठीक है, अपने सेंटर पर, ठीक है, और समय से पहुंच जाना है। ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ कि आप 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि अगर वहाँ आप बैठ जाते हो तो ठीक है, इससे कोई भी मतलब आपका घाटा नहीं होने वाला है। अगर आप 1-2 घंटे पहले भी बैठ जाते हो, वहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप अपनी कोई भी बुक अपने साथ लेके जाएँ, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं तो वो आप लेके जा सकते हो, वहाँ रिवीजन कर सकते हो आप। तो और घर से भी आप जल्दी ही निकलिएगा, क्योंकि कभी कभी मतलब रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप घर से भी समय से निकलें और एग्ज़ाम रूम में मतलब सेंटर पर समय से पहुँचें, क्योंकि फिर आपका एक बार गेट बंद हो गया फिर अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और अपना जब भी वहाँ आप जाएं, ठीक है, तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पर जो भी सेंटर का नाम दिया गया है, ठीक है, जो भी नाम दिया गया होता है, जो भी नाम दिया गया है उसका मिलान अच्छे से कर लें। कभी कभी क्या होता है कि एक ही कॉलेज के जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं उनमें उनके सेक्टर अलग अलग होते हैं। कॉलेज का एक नाम एक ही होता है और उसके सेक्टर अलग होते हैं, जैसे A B C, और फिर आपको दिक्कत हो जाती है और आप अंदर पहुंच जाते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि ये हमारा नहीं था। और अपने रोल नंबर का भी मिलान अच्छे से कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप कर ही लोगे। और एडमिट कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें अपने साथ। और बॉल पेन भी आप जो मोटी निब वाले आते हैं, ठीक है, उनको लें, क्योंकि इनसे गोला भरने में बहुत आसानी होती है और जल्दी भी गोले भर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद है कि आपको पेपर एग्जाम रूम में क्या करना है। ठीक है, एग्जाम रूम में तो सबसे पहला है कि आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, बहुत सारे पेपर पास किए हैं, यहाँ तक सीटेट की परीक्षा देने तक आप बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हो, तो इसे भी आप कर सकते हो। तो बिल्कुल भी आपको घबराहट नहीं लेके आनी है, चिंता बेचैनी इन सब से आपको दूर रहना है, अभी से रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पेपर को, ठीक है, आपको पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और बिल्कुल हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी आपको अपना मतलब पेपर सॉल्व नहीं करना है। OMR, ठीक है, OMR भरते समय भी आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। OMR कैसे फिल करें, इस पर वीडियो दी जा चुकी है, उसको भी आप अवश्य देख लें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जब पेपर मिलेगा, अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और है, संस्कृत है, उर्दू है, तब आपको भाषा का भी पेपर अलग से मिलेगा। तो अपने भाषा के पेपर को भी अवश्य ले लेना है। जो भी आपका परीक्षक होगा, ठीक है, कक्ष निरीक्षक होगा, उससे आपको अवश्य ले लेना है। और इसमें भी आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। भाषा के सेक्शन में कहाँ गलती होती है, कैसे गलती होती है, तो इसको देखो मैं बता दूं आपको, आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में ही आपके 90, ठीक है, 90 नंबर तक भाषा नहीं पूछी जाती है। 91 से आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पूछी जाती है, ठीक है, और 121 से, ठीक है, 121 से आपकी सेकंड लैंग्वेज पूछी जाती है। तो ये जो आपको दूसरा पेपर मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ भी आपको ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से। और इस पर भी, यानी भाषा में कहाँ गलती होती है, इस पर वीडियो दी जा चुकी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको ये 91 और 121 ये अवश्य याद रख लेना है। पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो पेपर आपको 3 बार में, ठीक है, 3 राउंड में सॉल्व करिएगा। देखो, सबसे पहला होता है कि ऐसे प्रश्न जो आपको एक बार में ही पढ़ते हुए आ जाते हैं,
तो आप उनको कर लीजिएगा। और मैं ये कहती हूँ कि आप प्रश्न को पढ़िएगा और तुरंत अपनी OMR में फिल करिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इसे अगर हम प्रश्न पढ़ लिया और उसको OMR में फिल कर दिया तो फिर हमसे चीज़ें गलत नहीं होती हैं। हड़बड़ाहट में क्या होता है, कभी कभी हम पेपर पर टिक करते चले जाते हैं, फिर उसके बाद OMR में हम फिल करते हैं, तो अगर एक भी इसमें गलत हो गया तो पूरी हमारी सीरीज़ गलत हो जाती है और हमें एक भी नंबर नहीं मिलता। या फिर ऐसा हो जाता है कि फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता और OMR में भी हम हड़बड़ाहट में भरते हैं, तब भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप 3-3 का क्रम करके, 5-5 का क्रम करके, या फिर एक प्रश्न को पढ़ा और तुरंत उसे OMR में फिल कर दिया, इस तरीके से करिएगा। तो पहले प्रश्न जो आपको पढ़ते ही आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न जो आप जिनके आपके आप 2 ऑप्शन में अटक जाते हो, ठीक है, 2 ऑप्शन में अटक जाते हो, तो उन पर आप गोला करिएगा। पहले वो प्रश्न करिएगा जो आपको पढ़ते ही आते हैं, ठीक है, और इन पे गोला कर दीजिएगा। और तीसरे प्रश्न होते हैं कि जो बिल्कुल आपसे आते ही नहीं है, ठीक है, उन पर ना आपको गोला करना है ना कुछ भी करना है, ठीक है। अब आप दूसरे राउंड में इन प्रश्नों को देखिएगा जो आप 2 ऑप्शन में आप अटक रहे हो कि इसका एक सही है या ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, तो उनमें आप टैग वर्ड्स के साथ जा सकते हो। जो ज़्यादातर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, बड़ा होता है, कभी कभी वही सही होता है। टैग वर्ड्स में अगर आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव के साथ जाइएगा, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव के साथ जाइएगा। ये सारी चीज़ें आपको अवश्य देखनी है। फिर जो प्रश्न आपसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है, तीसरे नंबर वाले प्रश्न जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उनमें आप सबसे बड़े के साथ जा सकते हो, सबसे लंबे के साथ जा सकते हो। और टैग वर्ड्स का ऑप्शन देखिएगा। तो इस तरीके से आपको 3 बार में ही पेपर अवश्य करना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो मैं तो ये कहती हूँ आप क्रम से ही करते जाइएगा, ठीक है, क्रम से ही करते जाइएगा। CDP ले लीजिएगा, फिर आपका पेपर फर्स्ट में आपको मैथ मिलेगा, फिर EVS मिलेगी, फिर फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकंड लैंग्वेज, इस तरीके से। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं तो पहले आपको CDP, और CDP के बाद जो भी आपका मैथ साइंस है और या फिर आप SST के हो वो, और फिर आपकी 2 भाषाएं, इस तरीके से आपका ये पूछा जाता है। तो आप क्रम से कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई पहले एक सेक्शन करना चाहते हो किसी भी चीज़ का तो उसका भी कर सकते हो। भाषा के सेक्शन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ गद्यांश पद्यांश पढ़ने में भी टाइम लग जाता है, साथ ही साथ आपके प्रश्नों को छांटने में भी। तो प्रश्नों को छांटने की ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। तो देखो, सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़िएगा। प्रश्न पढ़ने के साथ ही साथ, ठीक है, प्रश्न पढ़ने से आपके 2 से 3 ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप सॉल्व प्रश्नों को पढ़ के ही कर सकते हो। गद्यांश पद्यांश को जब भी पढ़ें, ठीक है, तो वहाँ आप कुछ पॉइंट अंडरलाइन करते जाइएगा कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिर प्रश्नों को अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तब भी आपको ये मिल जाएंगे। तो अगर आप अंडरलाइन कर लेते हो तो प्रश्नों के तुरंत बाद आपको ये प्रश्न मिल जाते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपको पूरे प्रश्नों को सॉल्व करना है। OMR में आपकी पूरे आपकी फिल होनी चाहिए। OMR में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप कक्ष निरीक्षक की सहायता ले सकते हो, और अभी आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में।